धृतराष्ट्र को विदुर की चेतावनी वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी। इस प्रकार जब सर्वस्व का अपहरण करने वाली वह भयानक द्रुत कीड़ा चल रही थी, उसी समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी बोल उठे। विदुर जी ने कहा, भरत कुल तिलक महाराज धृतराष्ट्र, मरणासन रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप लोगों को मेरी शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं उसे अच्छी तरह सुनिए और समझिए। ये भरत वंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से बाहर निकला था, गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अतः ये निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा। राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर के भीतर एक गीदड़ निवास कर रहा है, परंतु आप मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बतलाता हूँ। मधु बेचने वाला मनुष्य जब कहीं ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का चक्का देख लेता है, वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। वैसे ही यह दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि मधुमत्त पुरुष की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखता। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा, इस बात को समझ नहीं पा रहा। महाप्राप, मुझे मालूम है कि भोज वंश के एक नरेश ने पूर्व काल में पूर्ववासियों के हित की इच्छा से अपने कुमारगामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। अंध को, यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया तथा उन्हीं के आदेश से शत्रुघाती श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। इस प्रकार उसके मारे जाने से समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए हैं। आप भी आज्ञा दें तो ये सभी साक्षी अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना ले सकते हैं। इसी पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कौवे को देखकर आप विचित्र पंख वाले मयूरों को खरीद लीजिए। इस गीदड़ के द्वारा इन पांडव रूपी शेरों को अपना लीजिए। शोक के समुद्र में डूबकर प्राण न दीजिए। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे, देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग दे और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का ही परित्याग कर दे। सबके मनोभावों को जानने वाले तथा सब शत्रुओं के लिए भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने जम्ब दैत्य को त्याग करने के समय समस्त बड़े बड़े असुरों से यह कथा सुनाई थी। एक वन में कुछ पक्षी रहते थे जो अपने मुख से सोना उगला करते थे। एक जब वे अपने घोंसलों में आराम से बैठे थे, उस देश के राजा ने उन्हें लोभवश मरवा डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश उस राजा को एक साथ बहुत सा स्वर्ण पा लेने की इच्छा थी। उपभोग के लोभ ने उसे अंधा बना दिया था। अतः उस धन के लोभ से उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों का तत्काल नाश कर दिया। राजा, इसी प्रकार आप पांडवों का सारा धन हड़प लेने के लोभ से उनके साथ द्रोह करें। अन्य उन पक्षियों की हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको मोहवश पश्चाताप करना पड़ेगा। इस द्रोह से आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का कांटा निगल लेने से मछली का नाश हो जाता है। भरत कुलभूषण जैसे माली उद्यान के वृक्षों को बार बार
सींचता रहता है, समय समय पर उनसे खिले पुष्पों को चूमता भी रहता है। उसी प्रकार आप पांडव रूपी वृक्षों को इतने जल से सींचते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्पों को लेते रहिए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार आप उन्हें जड़मूल सहित जलाने की चेष्टा न कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े। भरतवंशीय राज देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही न हो। जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होके, उनका मुकाबला कौन कर सकता है।